सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी अम्मा ज़हरा ते अली लजपाल दी अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी ज़हरा पाक नबी दी तीए ज़हरा पाक नबी दी तीए हैदर सोना शेर जलिए हैदर सोना शेर जलिए शान कोई नहीं है ना दे नाल दी अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी हसनो हुसैन दी अम्मी ज़हरा हसनो हुसैन दी अम्मी ज़हरा जग है सारा तेरा कम्मी ज़हरा जग है सारा तेरा कम्मी ज़हरा आल आला है आल आला है आमीना दिलाल दी अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी मंगते बन जो इस दर बैंदे मंगते बन जो इस दर बैंदे जवेद सही कहीं देर नहीं लैंदे जवेद सही कहीं देर नहीं लैंदे देर होंदी है देर होंदी सवाल दी अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी अम्मा ज़हरा ते अली लजपाल दी अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी अर्श फरश ते पै गईयां तुम्मा अर्श फरश ते पै गईयां तुम्मा सहियां दी दर साल नु चुम्मा सहियां दी दर साल नु चुम्मा लोड़ काई नहीं लोड़ काई नहीं दौलत माल दी अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी अम्मा ज़हरा ते अली लजपाल दी अल्लाह जोड़ी बनाई है कमाल दी बादाज हम्दो सना आज हम सूरह यूसुफ के हवाला से तीसरा बयान
आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो पिछले 2 खुतबात के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने आयत नंबर 4 तक बयान किया था। तो आज मैं इससे आगे आपके सामने बयान करूंगा। तो पिछले जुमा जिस जगह पे बयान को हमने ख़त्म किया वो है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी ख्वाब का ज़िक्र किया और ख्वाब में ये अर्ज़ कर रहे थे कि अब्बा जान इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्सा वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन, कि अब्बा जान मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे और 1 चाँद और 1 सूरज ये मुझे सजदा कर रहे हैं। तो सितारों की तो जिहाद, सितारों की तहलीक का मकसद और सितारों के साथ वायु की मिसाल, इसके हवाला से मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। और आगे है वशम्स वल कमरा, यहाँ सूरज और चाँद, सूरज से मुराद बाप है इस ख्वाब में और चाँद से मुराद इस ख्वाब में माँ है। तो सूरज जो है इसके अंदर गर्मी पाई जाती है, इसके अंदर हिद्दत की शिद्दत पाई जाती है। तो कभी कभार मौसम ऐसा होता है कि सूरज की गर्मी जिस्म को अच्छी लगती है, भली लगती है, और कभी कभार ऐसे होता है कि सूरज की तपश जिस्म के लिए दोज़ख बन जाती है। तो इसी तरह बाप उसकी तबीयत में, उसके अंदाज़े तरबियत में भी ये चीज़ पाई जाती है कि अब्बा की तरबियत का अंदाज कभी सूरज की धूप की तरह शिद्दत वाला लगता है और कभी ऐसे लगता है जैसे सर्दियों में बंदा सूरज की धूप ले रहा है। तो ये दोनों तरीके जो हैं, सूरज की जो दोनों गर्मियां हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, ये इंसान के लिए, जानदार के लिए जिंदा रहने के ज़राए में से एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और बंदे की बड़ी बीमारियां वो सूरज की वजह से मर जाती हैं, फसलों की बीमारियां सूरज की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह बाप के इखलाक में, अंदाज़े तरबियत में शिद्दत का आ जाना या नरमी का होना, ये उसकी औलाद के अहलाके हसना की बेहतरी का एक ज़रिया होता है। तो लिहाजा जैसे सूरज हमारे लिए हैर है, ऐसे बाप की सख्ती भी हैर है और बाप की नरमी भी हैर है। तो यहाँ पे सूरज से मिसाल दी गई बाप को। तो आगे है चांद। चांद से मुराद इस ख्वाब में माँ है। तो चांद की चांदनी में ठंडक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये इतराज किया हो कि मुझे चांद की चांदनी से बड़ी तकलीफ होती है, बल्कि चांद जितना निखर के सामने आता है, जितना वो 14वीं की रात को चमकता है, उतना ही प्यारा लगता है, दिल को अच्छा लगता है। चांद में ठंडक है, चांद में प्यार है, चांद में मोहब्बत है, उनस है। इसी तरह माँ जो है, माँ में भी बस प्यार ही प्यार है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, उनस ही उनस है। बेटा लाख बुरा हो लेकिन एक वाहिद माँ का रिश्ता होता है, वो फिर भी कहती है मेरे लाल जैसा कोई भी नहीं, जैसा मेरा लाल है वैसा कोई नहीं। बेटा रंग का लाख काला भी हो, वो फिर भी कहती है सबसे प्यारा मेरा लाल है। तो माँ में सिर्फ प्यार है, माँ में उनस है, मोहब्बत है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए सोचने समझने की और सीखने की बातें हैं कि अल्लाह ने ये मिसालें, ये जो ख्वाब में ख्वाब दिखाया गया और ये जो मिसाल दी गई है, तो इसकी वजह क्या है, इसमें ये भी हमें समझ आ रहा है कि जैसे सूरज की सर्दी गर्मी, सूरज की धूप में हमारे लिए हैर ही हैर है, ऐसे बाप के अंदाज़े तरबियत में हमारे लिए हैर ही हैर है। और आगे
जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब बयान कर लिया तो अब बाप ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई। क्या फरमाई? नसीहत फरमाई। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हाल के कायनात ने वो नसीहत को बयान फरमाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, काला या बुनैया ला तक़्सुस रुयाका अला इख़्वातिका फ़यकीदू लका कैदा। मेरे बेटे, ये जो तूने ख्वाब देखा है इसमें तेरी अजमत ही अजमत है। वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह तुझे बड़ी अजमतें अता फरमाएगा, बड़ी शानें अता फरमाएगा, बड़ी रिफ्तें अता फरमाएगा। जो आज तेरे रास्ते में कांटा बनना चाहते हैं, आज जो तेरे रास्ते में रुकावटें बनना चाहते हैं, वो दिन दूर नहीं है। एक दिन वो तेरे सामने सर तस्लीम हम कर लेंगे। इसलिए मेरे बेटा, मैं तुझे ये वसीयत करता हूँ, ला तक़्सुस रुयाका अला इख़्वातिका, अपने ख्वाब को अपने भाइयों के ऊपर बयान ना करना। क्यों? फ़यकीदू लका कैदा। क्यों? जब तेरे भाई ये तेरी अजमत वाली ख्वाब तुझसे सुनेंगे तो वो तेरे मुतल्लक कोई चाल चलेंगे, उनके दिल में बुग़्ज़ आ जाएगा, हसद की आग भड़क उठेगी। अभी भाइयों ने कुछ किया नहीं है, लेकिन बाप पहले बयान कर रहा है कि ऐ मेरे बेटे, अपने भाइयों के ऊपर इस ख्वाब को बयान ना करना कि उनके दिल के अंदर तेरे मुतल्लक हसद पैदा हो जाए। इसके मुतल्लक उलमा ने बयान किया है कि ये क्यों फरमाया। इसकी एक वजह यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को अपने 12 बेटों में से सबसे प्यारे लगते थे, सबसे अच्छे लगते थे और सबसे ज्यादा फरमा बरदार थे। अभी छोटी सी उम्र थी, आपने अपने बाप का दिल जीत लिया था और आप हर वक्त अपने इस बेटे को अपने सीने से लगाए रखते थे, अपने पास बिठाए रखते थे। और ये वजह थी कि बाकी भाइयों के दिलों में हसद पैदा हो चुका था कि वो सोचते रहते थे कि हर वक्त हमारा बाप यूसुफ पे अपनी निगाह रखता है, यूसुफ पे शफकत का दस्त रखता है, यूसुफ से प्यार करता है, हमारी तरफ उस तरह नजरे इल्तफात नहीं फरमाता है। तो आओ अल्लाह अकबर। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने इसलिए फरमाया कि हजरत यूसुफ का जो पहले दर्जा मेरी बारगाह में है, उन्हें तो ये अज़म नहीं हो रहा। तो जब ये सुनेंगे कि हम यूसुफ को ख्वाब में सजदा कर रहे हैं, वो इसके मुतल्लक कुछ गलत सोचेंगे, हसद दिल में पैदा कर लेंगे। तो फरमाया, ऐ मेरे बेटे, ये ख्वाब बयान ना करना, तेरे भाई चाल चलेंगे। तेरे भाई क्या करेंगे? चाल चलेंगे, हसद में आ जाएंगे। तो यहाँ पे गौर करें कि ये हसद ऐसी बुरी बीमारी है कि अगर लग जाए तो बंदा अपने भाई का भी दुश्मन बन जाता है। ये हमारे पास कितने ऐसे वाक़यात हैं कि भाई ने भाई का घर उजाड़ा है, भाई ने भाई को मारा है, भाई ने भाई की औलाद को इसलिए कत्ल कर दिया कि मेरी औलाद कोई नहीं है और कल को मेरी ज़मीन भी इसकी औलाद के पास चली जाएगी। चलो मेरी नहीं है तो इसकी भी क्यों है, इसकी भी मार देते हैं। इसलिए भाई ने भाई की औलाद को मार दिया। तो ये हसद ऐसी बुरी बला है कि ये सगे रिश्ते का भी लिहाज बंदे के दिल से ख़त्म कर देती है। अल्लाह इस बीमारी से मुआफ़ फरमाए, अल्लाह इस बीमारी से बचाए। नबी पाक ने फरमाया, पहली उम्मतों का जो रोग है, जो बीमारियां हैं, उनमें से 2 बीमारियां मेरी उम्मत को लगी। पहली उम्मतों की बीमारी में से एक हसद और एक बुग़्ज़। ये इतनी बुरी बीमारी सरकार ने इरशाद फरमाया कि या हालिकातुन, ये कैंची है। कैंची क्या है? कैंची है। हसद ऐसी कैंची है कि नबी पाक ने फरमाया, ये ना समझना कि ये कपड़ा काटती है या लोहा काटती है।
ये वो कैंची है जो बंदे का ईमान काट देती है, बंदे का ईमान काट देती है। आप देखें, अगर आप 30-40 साल पीछे चले जाएं ना, तो हर गांव में लोग जो थे वो सारे के सारे एक ही दीन पर, एक ही रस्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर, अकीदा हक पर, मसलक हक अहले सुन्नत व जमात पर थे और नबी पाक की बारगाह में दरूद भेजने वाले थे और पढ़ने वाले थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप अगर सर्वे करेंगे तो हमने देखा है कि ये जो लोगों के अंदर फिरकाबाजी पैदा हुई है, तो फरकाबाजी का फरोग हुआ है, कोई देवबंदी बन गया है, कोई वहाबी बन गया है, कोई शिया बन गया है, कोई बन गया है। तो ये क्यों हुई है? इसकी एक वजह तो जहालत है कि बंदा दीन को और बुनियादी अकायद को उस तरह समझता नहीं, और बस जो खुद पढ़ा बगैर उस्ताद के पढ़ा और उसी पे ही चल पड़ा। ये जो जैसे मिर्ज़ा इंजीनियर का टोला है, इनके पास नासख मनसूख का इल्म कोई नहीं, बस पढ़ लिया जी, बुहारी में आ गया है, रफा यदैन करनी है तो बस करना शुरू कर दिया, और ये नहीं पता कि नासख मनसूख क्या है। मौलाए कायनात ने कूफा की मस्जिद के अंदर एक खतीब को देखा कि खुतबा दे रहा है, तो या अली सरकार ने फरमाया कि तुझे नासख मनसूख का इल्म है? उसने कहा मुझे नहीं इल्म। हजरत मौलाए कायनात नाराज हुए, जलाल में आकर उसे मस्जिद से निकाल दिया, फरमाया वो कमीने शख्स, तुझे नासिख व मनसूख का इल्म नहीं, और मिंबरे रसूल पे बैठकर तो लोगों की हदायत करेगा या उनका अकीदा और ईमान वो बिगाड़ेगा। मिंबरे रसूल पे वो आए जिससे नासिख मनसूख का कम अज कम पता हो। तो जिन बंदों को नासिख मनसूख का माना नहीं आता, तारीफ नहीं आती, वो आज बगैर उस्ताद के फेसबुक से सुने और गूगल से पढ़ें और रफा यदैन शुरू कर दें या दीगर मामलात करना शुरू कर दें, तो ऐसे लोगों के लिए बाइद नहीं है कि वो कल को कादियानियत कबूल कर लें, कुफर के रस्ते पे चल पड़ें। अल्लाह सब के ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए। और दूसरी वजह तो फरकाबाजी की, वो ये है कि बुग़्ज़ और हसद, एक ही मस्जिद में बंदे सब नमाज पढ़ते थे, बस एक टोले को दूसरे टोले के साथ हसद हो गया। इसी हसद की बना पे उसने कोई दलील नहीं ली, उसने किसी और कीदे को फॉलो कर लिया, किसी और मस्जिद में जा बैठा, नई मस्जिद बना ली और नए कीदे को कर लिया। तो ये वजह है, हमने सुनी है बातें कि लोगों ने लड़ाई झगड़े में आकर कहा कि अगर दखण आले वो काले ने ते असी चिट्टे हाँ, तो जे दखण आले चिट्टे ने ते असी काले हाँ। तो ये हसद में आकर बंदे का दीन भी बिगड़ जाता है, ईमान भी बिगड़ जाता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद ऐसी कैंची है कि ये बंदे का ईमान काटती है, ये कपड़ा नहीं काटती, ईमान काट के रख देती है। भला बताएं, जिसमें हसद आ जाए और हसद की बना पे आके वो अपने भाई का कत्ल कर दे, किसी मुसलमान का फजूल कत्ल कर दे, नाहक कत्ल कर दे, तो उसमें ईमान की रत्ती है? उसके अंदर ईमान की कोई रमक है बाकी? इसलिए फरमाया कि हसद बंदे का ईमान काट के रख देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद के मुतल्लक इरशाद फरमाया कि तुम्हें 3 बीमारियां ये लग सकती हैं, कोई भी बंदा है वो इन 3 बीमारियों से नहीं बच सकता। पहली बीमारी हसद की, दूसरी बीमारी बदगुमानी की, और तीसरी बीमारी बदफाली की। कौन सी बीमारियां? सरकार ने फरमाया कि कोई भी बंदा जो है इनसे नहीं बच सकता। ये बाईद नहीं कि बंदे को ये लग सकती हैं। एक हसद की बीमारी बंदे को लग सकती है, एक बदगुमानी की बीमारी बंदे को लग सकती है, और एक बदफाली की बीमारी बंदे को लग सकती है। या रसूल अल्लाह, इससे बचने का तरीका क्या है? नबी पाक ने फरमाया, जब किसी का हसद दिल में आ जाए, किसी के ऊपर अल्लाह का करम देकर तेरे दिल में उसके मुतल्लक हसद आ जाए, तो इससे बचने का तरीका ये है, इसके बुरे नताइज से बचने का एक ही तरीका है कि उसके मुतल्लक दिल में दुश्मनी पैदा ना करना, बुग़्ज़ पैदा ना करना। अल्लाह तुझे हसद के बुरे नताइज से मुआफ़ फरमाएगा, बचा लेगा। और दूसरी बदगुमानी की बीमारी
बीमारी है, मेरे आका पाक ने फरमाया ये भी बंदे को लग सकती है, और इसके बुरे नताइज से बचने का तरीका मेरे आका ने फरमाया जब किसी बंदे के मुतल्लक बदगुमानी दिल में आ जाए तो उसका पीछा ना करो, उसकी टाल मटोल में ना लग जाओ, टटोल में ना लग जाओ। ये अब क्या करता है, दिन को क्या करता है, रात को क्या करता है, तो तुम इसके बुरे नताइज से बच जाओगे। और तीसरी बदफाली की बीमारी। बदफाली क्या है? ये पुराने ज़मानों में दौरे जहालियत के अंदर जब किसी ने कोई काम करना होता या सफ़र पे जाना होता तो वो फालनामा के तीर निकालते थे। अगर तीर में ऐसा निकलता कि जिसमें होता कि ये सफ़र वाला तीर है तो सफ़र करते, अगर ऐसा होता कि सफ़र ठीक नहीं है तो सफ़र नहीं करते थे। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम बदफाली में पड़ जाओ, अगर तुम्हारा तीर ऐसा भी निकल आए कि सफ़र पे नहीं जाना, फिर भी उस पे यकीन नहीं करना, आप सफ़र पे चले जाना, अल्लाह तुम्हें बदफाली की बुरी लानत से बचा लेगा। अल्लाह तुम्हें बदफाली की बुरी लानत से बचा लेगा। तो ये हसद बंदे के दिल में पैदा हो सकता है। तो नबी पाक ने एक इलाज फरमाया कि उस बंदे का बुग़्ज़ दिल में न लाओ। हसद जब आ जाए तो उस बंदे की दुश्मनी को दिल में पाल के ना रखो, तो अल्लाह ताला तुम्हें इसके बुरे नताइज से बचाएगा। और जिस बंदे का हसद बहुत ज़्यादा किया जाता है अल्लाह ताला उससे इज़्ज़तों से नवाजता है। हज़रत पीर मेर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलम दीन भी थे, और जब गोलड़ा शरीफ के अंदर आपका सितारा चमका तो हर तरफ मेर अली हुई। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो सहाबा इकराम को बुरा भला समझते थे, तो उनने हज़रत पीर मेर अली शाह साहब के शजरा नसब पे लान तान किया और कहने लगे कि ये तो बन गए हैं सैयद, असल में ये सैयद नहीं है। तो पीर मेर अली शाह साहब बड़े दिल बर्दाश्ता हुए, परेशान हुए कि ये तो मेरे शजरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और ये बड़ी गुस्से वाली बात होती है कि जब कोई किसी गुज्जर को कहे कि तू गुज्जर नहीं है, किसी जाट को कहे कि तू जाट नहीं है, और किसी सच्चे सुच्चे सैयद को कहे कि फलां सैयद नहीं है, तो बंदे को बड़ा गुस्सा आता है, बंदे की बर्दाश्त से ये चीज़ बाहर हो जाती है। तो पीर मेर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह जब परेशान हुए तो आप सियाल शरीफ हाजिर हुए, अपने मुर्शिद के आस्थाने पे हाजिर हुए। अलैक सलैक हुई, मुर्शिद करीम ने अब हाथ उठाए, दुआ दी, कहने लगे शाला मसूद थीवें, शाला मसूद थीवें, जिसका मतलब है मेर अली दुनिया तेरा हसद करती रहे, दुनिया तुझसे जलती रहे। पीर मेर अली शाह साहब ने अर्ज किया ए मुर्शिद करामी ये दुआ है या बदवा है? पीर साहब ने फरमाया ए मेर अली तू अपने मुर्शिद की दुआ को समझा नहीं है, ये इतनी बड़ी दुआ है कि जितने बंदे ज्यादा तेरा हसद करेंगे अल्लाह उतनी ज्यादा तुझे इज्जतें अता फरमाएगा। जितनी ज्यादा दुनिया तेरा हसद करेगी अल्लाह उतनी ज्यादा तुझे इज्जतें, बरकतें, रिफअतें, शानें अता फरमाएगा। वो जो मेर अली को सिर्फ मौलवी समझते थे और आपकी सियादत पे वो अंगुश्तबाजी करते थे, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेर अली शाह साहब आज सदियां गुजर रही हैं, मेर अली का नाम आज भी जिंदा है। पीर मेर अली शाह सरकार का जिक्र आज भी बाकी है और हर दिन आपका जिक्र, आपका शोहरा बुलंद हो रहा है। तो जिसका हसन किया जाता है अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह उसे बरकत अता फरमाता है। और हसद किसका किया जाता है? हमेशा और अक्सर हसद उसका किया जाता है कि जिसके ऊपर अल्लाह का करम होता है, जिसके ऊपर अल्लाह का करम होता है, जिसके पास कोई चीज़ ही ना हो उसका भला किसने हसद करना है। और जिसके ऊपर अल्लाह का फजल हो, अल्लाह का करम हो, अल्लाह ने दीन भी दिया हो, अल्लाह ने दुनिया की भी नेमतें अता फरमाई हों, तो ऐसे बंदों का हाँ लोग हसद करते हैं। अगर किसी का कारोबार चमक पड़े तो लोग फिर चौराहों में बैठकर वो ये कहते हैं कि इन्होंने लूट मार बड़ी की है, इन्होंने बाहर से पैसा बड़ा लूट के लाए हैं, इन्होंने धोखे से पैसा, और तो कुछ नहीं कर सकते, बिगाड़ कुछ नहीं सकते। तो झूठ मूठ की बातें बनाकर उनकी कोशिश होती है कि हम किसी तरीके अपने अंदर का गंद निकालें और लोगों के दिलों में इनकी जो मोहब्बत है उसे नफरत में तब्दील करने की कोशिश करें।
पर जिसे अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत कोई कम कर सकता नहीं है। तो हमेशा हसद उसका किया जाता है जिसके ऊपर अल्लाह का फजल होता है, जिसके ऊपर अल्लाह का करम होता है। सादा सी मिसाल है कि जिस दरख्त के ऊपर फल ना लगता हो कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं है, और जिस दरख्त के ऊपर फल हो बंदे उसे मारते हैं ताकि फल उसे मिल जाए। मियाँ साहब फरमाते हैं लखा पेर बेरी नू लग दे ते कुछ डिग जांदे कच्चे जेड़े रहन उत्ते मुहम्मद सोयो खावण वटे। हसद की बीमारी दिल में आ सकती है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि हसद से बच्चो, हसद आग है, ऐसी आग है कि बंदे की नेकियां जला देती है, बंदे की नेकियां खत्म कर देती है, राख कर देती है बंदे की नेकियां। हसद से बचो। और जब किसी के ऊपर अल्लाह का फजल देखो और जो अब तुम्हारा भी दिल हो कि अल्लाह मेरे ऊपर भी ऐसा करम कर दे, तो खुश होकर कहा करो माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। उसके लिए हिफाजत की दुआ, उसके लिए बरकत की दुआ किया करो। अल्लाह तुम्हें भी वो अता फरमाएगा जो उससे अता फरमाया। किसी के ऊपर फजल देकर खुश हो जाओगे तो अल्लाह आपको भी वही अता फरमाएगा जो उसको अता फरमाया है। तो ये हसद ऐसी बीमारी है कि बंदे के दिल में आ सकती है, और जब बंदे के दिल में आती है तो वो अपने भाई को भाई नहीं समझता, भाई को भाई नहीं समझता। ये कुरान की आयत है कि तेरे मुतल्लिक वो चाल चलेंगे। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। सारे ऊंची आंखों सुभान अल्लाह, जा क्या को सारे सुभान अल्लाह। इंसान तेरा शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है। अब बात भाइयों की हो रही है, भाइयों की चाल की हो रही है, लेकिन आगे जो दुश्मनी बयान की जा रही है वो शैतान की जा रही है। उसकी वजह पता क्या है कि जो बंदा अच्छे काम की इब्तिदा करता है, क़यामत तक जितने भी उस अच्छे काम को करेंगे पहले वाले को भी उतना अजर मिलता रहेगा। और इसी तरह जो बंदा बुरे काम की इजरा करता है क़यामत तक जो उसे फॉलो करेंगे उसके तरह वो बुरे काम में लगे रहेंगे, उसकी नकल में कहते रहेंगे बाबे कोई शय नहीं, अल्लाह के वली कोई शय नहीं। तो जिस तरह उन्हें गुनाह मिलेगा उसी तरह शुरू करने वाले को भी गुनाह मिलता रहेगा। अब यहाँ पे हसद की बात हो रही है, दुश्मनी की बात हो रही है, तो आगे शैतान का जिक्र इसलिए किया कि शैतान वो पहला है जिसने हजरत आदम का हसद किया था। शैतान वो पहला है जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हसद किया था। शैतान पहला है जिसने इंसान की दुश्मनी की थी। जब उसने देखा कि फरिश्तों का उस्ताद मैं रह चुका हूँ, चप्पे चप्पे पे इबादत मैंने की है, सजदे की वजह से अल्लाह ने मुझे अज़मतें अता फरमाई हैं, अल्लाह की बारगाह में मुझे एक खास कुर्ब हासिल है। अब एक इंसान आया है, अल्लाह ने उसे ज़मीन पे अपना खलीफा बनाने का इरादा फरमाया है, साथ ये हुक्म दिया है कि सारी महलूकात इसको सजदा करें। शैतान अकड़ में आ गया, गुरूर में आ गया, हसद में आ गया। अब ये नया आ गया है जो मेरे मुकाबले में आ गया है, जिसे मुझसे भी ज्यादा शान मिलने वाली है। अल्लाह अकबर। शैतान अब हसद में आकर कहने लगा अल्लाह ये मट्टी से है, मैं आग से हूँ, मैं आग बुलंद हूँ, इसे मैं सजदा नहीं करूँगा, मैं सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने जब उसका हसद देखा, गुरूर देखा, तकब्बर देखा, तो फरमाया तेरी चप्पे चप्पे की इबादत तेरे मुंह पे मारता हूँ, मैं तो उसकी इबादत
इबादत को कबूल करता हूँ। जो आजिज़ी करने वाला है, जिसका दिल हसद से पाक है, बुग़्ज़ से पाक है, जो आज मेरे आदम को झुकेगा और नूरे मुस्तफ़ा को सजदा करेगा, मेरी बारगाह में वही इज्जत वाला होगा। नीवे नालों नीवा हो जा ते नीवा रख दरवाजा, पता नहीं हो मुहम्मद बहशा कद आ जावी आवाजा ते ऊंचे ऊंचा ना तराया ते ओ सड़िया विच अगी, नीवा होके लंग मुहम्मद ते तत्ती हवा ना लगी। अल्लाह अकबर। शैतान का जिक्र यहाँ पे इसलिए आ गया, झगड़ा तो भाइयों का था, असद तो भाइयों का था, जिक्र शैतान का इसलिए आ गया कि ये जो असद है, ये बीमारी जो शुरू हुई है, ये इसी इब्लीस से शुरू हुई है, इसी पुलिस से शुरू हुई है। ये शैतानी अमल है असद का, ये शैतानी अमल है बुग़्ज़ का, ये शैतानी अमल है दुश्मनी का, और इसका इजरा शैतान से शुरू हुआ। इंसान से पहली दुश्मनी शैतान ने की, इंसान से पहला असद शैतान ने किया, और हर मौके पे ये इंसान को वर्गलाता रहा। और इंसान का जो कत्ल हुआ पहला, उसमें भी शैतान का हाथ था कि हाबिल काबिल हजरत इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, एक जोड़े का दूसरे जोड़े से निकाह होता था, लेकिन एक भाई अकड़ गया, उसने कहा कि मैं अपने साथ पैदा होने वाली बहन से निकाह करूंगा, अपने साथ पैदा होने वाली बहन से मैं निकाह करूंगा। तो ये शैतान की तरफ से था कि उसने अपने अब्बा की शरीयत को ठुकरा दिया और बुरे रास्ते पे चल पड़ा, और दुनिया की हुस्न को उसने आगे रखा। तो जब इस कदर वो दुनिया की मोहब्बत में मगन हुआ कि अपने सगे भाई को, अपने माँ जाए को उसने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। तो पहला कत्ल भी जो है ये दुनिया की मोहब्बत, और दुनिया की मोहब्बत ये शैतान की तरफ से है, और दीन की मोहब्बत रहमान की तरफ से है, दीन की मोहब्बत रहमान की तरफ से है। और आगे इस ख्वाब के मुतल्लक हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे को इरशाद फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं व कज़ालिका यजतबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज जुम्मा तो बाद जनाजा होगा, उच्ची आखो सुबहान अल्लाह। अज जाके को सुनो, नौजवान जड़े वडेरिया नाल नहीं गल, अल्लाह का कुरान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं व कज़ालिका यजतबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस। ऐ मेरे बेटे, जो तूने ख्वाब देखा है, मेरी नबूवत की आंख ये देख रही है कि अल्लाह तुझे चुन लेगा। अल्लाह तुझे क्या करेगा? चुन लेगा। व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और तुझे अहादीस की तावील सिखाएगा। क्या मतलब? अल्लाह तुझे ख्वाबों का इल्म अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे ख्वाबों का। और ये याद रखें, अंबिया में सबसे ज्यादा ख्वाबों की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हमारे आका जानते थे, और अंबिया की उम्मतों में सबसे ज्यादा ख्वाब की ताबीर हजरत अबू बकर सिद्दीक जानते थे। ये उलमा ने बात लिखी है, ये मेरी बात नहीं है, या कोई मैं अपने कीदे की बात अपनी तरफ से गाड़ के नहीं कर रहा। अंबिया में सबसे ज्यादा ख्वाब की ताबीर का इल्म हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार हत्म नबूवत और
उम्मतों में से सबसे ज़्यादा ताबीर का इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को था। और तावील हदीस यहाँ पे उलमा ने और भी जिक्र किया है कि ए बेटे, अल्लाह तुझे तावील अहादीस सिखाएगा। क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो पहले अंबिया पे सहाइफ नाज़िल किए, आसमानी कुतब नाज़िल फरमाई, उनका इल्म अल्लाह तुझे अता फरमा देगा। उनका इल्म तुझे अल्लाह अता फरमा देगा। तावील अहदीस, अल्लाह तुझे उनका इल्म अता फरमाए दे। और तावील इसका मतलब क्या है? ये इसका मादा है अव्वल। अव्वल अव्वल का माना है कि लौट के आना, रजू करना। यानी बंदा ख्वाब में जो कुछ देखता है उसका तहक्कुक बंदा बेदारी की हालत में देख लेता है, लौट कर आता है। यानी जो ख्वाब में देखा था वही वो हालत बेदारी में देख लेता है, मिन्नो आन देख लेता है। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह तुझे तावीरुल अहादीस का इल्म भी अता फरमाएगा और तुझे अपनी बारगाह में खास चुन लेगा। यानी तुझे नबूवत का मर्तबा अता फरमाएगा, नबूवत का मर्तबा अता फरमाएगा। वायुतिम्मु निअमतहु अलैका वाला आलि याकूबा कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। और तेरा रब तेरे ऊपर अपनी नेमत को मुकम्मल कर देगा, जैसे उसने आले यकूब और तेरे अबाउ अजदाद पे यानी इब्राहीम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पे मुकम्मल किया था। वो है नबूवत। वो क्या है? यानी जैसे अल्लाह ने इब्राहीम को नबी बनाया, जैसे अल्लाह ने इसहाक इस्माइल को नबी बनाया, जैसे अल्लाह ने यकूब अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, ऐसे ही अल्लाह तुझे भी नबूवत का मनसब अता फरमाएगा। और उलमा ने लिखा है दुनिया के अंदर अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं जो अल्लाह बंदे को अता फरमाता है, उन नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत नबूवत का मनसब है। अल्लाह जिसे अता फरमाता है उसे अल्लाह बहुत बड़ा फजल अता फरमाता है। अल्लाह तेरे ऊपर नबूवत की नेमत को मुकम्मल फरमा देगा, जैसे तुझसे पहले हमारे अबाउ अजदाद के ऊपर अल्लाह ने नबूवत की नेमत को मुकम्मल फरमाया है। अब इस आयत से हमें क्या सबक मिल रहा है? अभी यूसुफ नबी नहीं बने, अभी यूसुफ नबी नहीं बने, अभी ख्वाबों की तावील, ख्वाबों की ताबीर का इल्म नहीं मिला। लेकिन यकूब बयान पहले फरमा रहे हैं जो इस बात की दलील है कि अल्लाह अपनी अता से अपने नबियों को गैब का इल्म अता फरमाता है। क्योंकि ये आज बदगुमानी का दौर है ना, तो लोगों के अकायद से खेला जा रहा है और लोगों के दिलों से ये बात निकाली जा रही है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो कुछ नहीं जानते, उन्हें कुछ नहीं पता होता। जबकि हमारा क्या कीदा है कि अल्लाह वाले जो होते हैं, जिन्हें अल्लाह रसूल की लो लग जाती है, जो अल्लाह का कुर्ब पा लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गैब पे मुत्तले फरमा देता है। अल्लाह गैब पे मुत्तले फरमा देता है। और इसकी ये एक आयत ये भी दलील है कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अभी यूसुफ बेटे नबी नहीं बने, अभी तावीलुल अहादीस का इल्म नहीं आया, पहले वो सारा मंजर बयान फरमा रहे हैं। और अभी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े कठिन मराहिल से गुजरना है, लेकिन यकूब पहले बयान कर रहे हैं कि अल्लाह तुझे इज़्ज़त अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे रहमत अता करेगा, अल्लाह तुझे फजल अता फरमाएगा, फजीलत अता फरमाएगा। जो इस बात की दलील है, जो हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नबी गैब का इल्म अल्लाह की अता से जानते हैं, अल्लाह की अता से जानते हैं और अल्लाह की अता से वो चाहें तो पहले बयान फरमा देते हैं।
ये जो हाब है ये 40 साल बाद पूरी हुई है। कितने साल बाद? 40 साल बाद पूरी हुई है। लेकिन 40 साल पहले हाब की तबीर और सारा मंजर जो कुछ होने वाला है यकूब अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, बयान फरमा रहे हैं। तो जब यकूब के इल्म का ये आलम है तो जो अंबिया के ताजदार हैं, जो फहरे मौजूदात कायनात हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के इल्म की क्या शान होगी, क्या मर्तबा होगा। बदर का मकाम है, अभी जंग छिड़ी नहीं है। सहाबा कहते हैं एक दिन पहले ही अल्लाह के नबी के हाथ में छड़ी थी, सरकार गोल तारे लगा लगा कर और छड़ी के साथ निशान लगा लगा कर ये फरमा रहे थे कि यहाँ कल उतबा मरेगा, यहाँ कल अबू जाल मरेगा, यहाँ फलां का पर मारा जाएगा। सहाबा कहते हैं वल्लाह बिल्लाह कल तल्ला, खुदा की कसम हमने एक काफिर को भी ऐसी जगह पे मरे हुए नहीं देखा है कि जो नबी ने ना बताई हो। जिस जगह पे नबी ने निशान लगाए थे और जिसके निशान लगाए थे हमने अपनी आंख से देख लिया था, वो उसी जगह पे मारा गया था, वो उसी जगह पे मारा गया था। सरकार पहले का भी इल्म जानते हैं और सरकार की बारगाह में जो आए सरकार वो भी जानते हैं। आखिरी बात करके और ईमान अफरोज बात करके हम इजाजत चाहते हैं। हजरत उम्र पाक का दौर है, आप खुतबा हज इरशाद फरमा रहे हैं। आपने फरमाया स्वाद बिन कारब मेरे नबी का सहाबी यहाँ आया है। उनके कबीले के बंदों ने, साथियों ने बताया कि स्वाद नहीं आया, अगले साल फिर आ जाया। हजरत उमर फरूक रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने फरमाया स्वाद आया है, स्वाद बिन कारब यहाँ पे हाजिर है। तो स्वाद बिन कारब कहते हैं मैं खड़ा हो गया तो हजरत उमर फरूक ने फरमाया ऐ स्वाद आज मेरा दिल करता है कि तू अपने ईमान लाने का वाकया इस बड़े मजमे में बयान करे ताकि लोगों को मेरे नबी की शान का पता चल जाए, लोगों को मेरे नबी की अजमत का पता चल जाए। तो अब वो वाकया हजरत स्वाद बयान करने लगे। स्वाद बिन कारब कहते हैं मैं हिंदुस्तान की ज़मीन में था, हिंदुस्तान की ज़मीन में था और वहाँ पे मैं सोया हुआ था। मेरे पास एक मुअक्कल था, उसने मुझे टटोला और मुझे हिलाकर जगाने लगा और कहने लगा उठ मक्के जा, तुझे नहीं पता वहाँ अल्लाह का नबी आया है, वहाँ अल्लाह का नबी आया है। कहते हैं मैंने आई गई कर दी। दूसरे दिन फिर सोया, हाँ में मुझे वो मेरा मुअक्कल मिला, उसने कहा मैं तुझे कह रहा हूँ उठ मक्के जा, उसका कलमा पढ़ जिसकी गवाही जंगल के दरिंदे भी देते हैं, उस नबी का कलमा पढ़। कहते हैं मैंने आई गई कर दी। फिर तीसरी रात आई, मैंने हाँ में वही मंजर देखा। अब मैंने इरादा बांध लिया, मैं अपनी सवारी पे सवार हुआ और दिल में नबी पाक का प्यार भी आ गया, मोहब्बत भी आ गई कि इतनी शान वाला नबी है। अब कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रास्ते में कोई रुकावट पेश आ जाए, बीमारी लायक हो जाए या मौत लायक हो जाए। दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह मुझे मक्के पहुंचा दे, नबी की बारगाह में पहुंचा दे। दुआएं मांगते मांगते जब मैं हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा, कहते हैं उससे पहले मेरी मुलाकात नबी पाक से नहीं थी। नबी पाक ने फरमाया ऐ स्वाद बिन कारब तुझे मरहबा, तू जिन रस्तों से आया है। स्वाद बिन कारब तुझे मरहबा, तू खैर से आया है। और जो तूने शेर सोचे हैं ना वो भी मुझे बयान कर, जो तूने शेर सोचे हैं वो भी मुझे बयान कर। अल्लाह अकबर। हजरत स्वाद बिन कारब रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरी मुलाकात नहीं हुई, आप मेरा भी नाम जानते हैं और मेरे बाप का नाम भी जानते हैं। नबी पाक ने फरमाया सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो उस मुअक्कल को भी जानता हूं जो 3 रातें तुझे जगाता रहा है, जो 3 रातें तुझे जगाता रहा है। मैं तो उस मुअक्कल को भी जानता हूं। अब इस आयत और इस वाक़े को लेकर हमें ये अपना अकीदा पुख्ता कर लेना चाहिए कि अल्लाह की अता से अल्लाह के नबी गैब का इल्म पढ़ ले, जो हो चुका है जो होगा
होगा। पढ़िए हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला। हुजूर जानते हैं बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर। क्योंकि हर एक गुलाम, जो गुलाम है वो पढ़े गवाही बन जाए। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें 5 गाना नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।